योगी जी, हमारा जवान बेटा मारा गया है, आपकी पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मैं लखनऊ आ रहा हूं और आपके आवास के सामने ही पूरे परिवार के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांगा था। यदि बढ़िया से कार्रवाई हुई होती, कुचल दिया गया होता, तो आज यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा कहना है आलोक राय का। आलोक राय गाजीपुर के हैं, बिंदु होटल के मालिक हैं और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। व्यथित होकर के उन्होंने कहा है, एलजी मनोज सिन्हा जी के अत्यंत प्रिय लोगों में से एक है यह परिवार। बड़ा सम्मानित परिवार रहा है। उस परिवार का चिराग बुझ गया। विनीत राय 28 साल की उम्र, 1.5 साल पहले शादी, 2 माह की बच्ची। अपराधियों ने रात को लगभग 11 बजे होटल के सामने ही गोलियों से भून दिया। बियर पीकर बियर मंगाया, बियर पिया, पैसा भी नहीं दिया। मंगाया मैनेजर का मोबाइल कि उस पर हम स्कैनर से कर देंगे, वो भी नहीं दिया। किसी तरह से वहाँ का जो रक्षक था, जिसे हम दरबान कहेंगे, जिसे हम कर्मचारी कहेंगे, जिसे गेटमैन कहेंगे, वह किसी तरह से जान बचा करके भागा। उसको भी दौड़ाए सब मारने के लिए। और यह वारदात किया है कटरा गैंग ने। यह जो परिवार है काफी संभ्रांत परिवार है। भावरकोल का, गाजीपुर का भावरकोल, करैल और गोड़ौर गांव। देखा जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण जी का, लोक बंधु राजनारायण जी का उसी परिवार में, उसी गांव में बताते हैं कि बेटे की शादी हुई है। और उस शादी में उन्होंने तोहफे के रूप में, जब किसी बाराती को बीमारी का सामना करना पड़ा, और वहाँ से गोड़ौर ऐसा स्थल है कि वहाँ से लोग, उस समय सड़क थी नहीं ठीक से, और अगर बारिश हो जाएगी तो आप निकल नहीं पाएंगे। वहाँ एक हॉस्पिटल दिया 100 बेड का। चलिए हम सीधे सीधे उस हत्या पर आते हैं। कटरा गैंग बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में रंगदारी वसूल करना, मारना पीटना, धौंस देना और फिर हत्या करने की धमकी देना, ऐसा गैंग फल फूल रहा था। इस गैंग को फलने फूलने में भी सत्तासीन दल का ही हाथ था। सत्तासीन दल के अगल बगल रहने वाले या अपराधी या हत्यारे या लुटेरे या लफंगे या मखनचुआ, उन्हीं के आधार पर संरक्षण प्राप्त करते थे। यद्यपि वहाँ का इंस्पेक्टर निलंबित किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है, यह कोई पनिशमेंट नहीं है। और ऐसे ही सत्तासीन लोगों के कहने पर इनको खाद और पानी मिलता था। अब आलोक राय ने कहा है कि हम अब जी करके करेंगे क्या। योगी जी, 1 करोड़ रुपया हम देते हैं टैक्स सरकार को। टैक्स देते हैं होटल से, टैक्स देते हैं राइस मिल से, टैक्स देते हैं, शायद दारू वारू की दुकान भी होगी, मैं निश्चित नहीं कह सकता। दारू का दुकान जब बाबा गली गली खुलवा रहे हैं तो दुकान करने वालों को क्या दिक्कत है, वो करेंगे ही। हमसे भी कई लोगों ने कहा, साहब ऐसे लोगों को आप कह रहे हैं जो दारू की दुकान है। अरे भैया, उनसे पूछो ना जो कोरोना में दारू चालू करवा दिए थे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बंद था। हमारे भी मित्र हैं, एक आध दारू के बड़े व्यवसायी हैं, समाज सेवी थे, दारू के व्यवसायी हैं। उनके साथ एक आध बार हमारा हुआ तो कई लोगों ने टिप्पणी किया। वह व्यक्ति किसी का पानी नहीं पीता था। चंद्रशेखर सिंह किसी की पैरवी के लिए जाते थे तो उसका पानी नहीं पीते थे, अपना खिलाते पिलाते थे। जमींदार परिवार के रहे हैं, सब उजड़ गया राजनीति में, समाज सेवा में। बहरहाल दारू का व्यवसाय किया उन्होंने, आज सबसे बड़े व्यवसायी हैं दारू के। तो दोस्तों, विनीत राय 2 महीने की बच्ची, 1.5 साल की शादी, कटरा गैंग ने मार डाला। कटरा गैंग के आरोपी कौन कौन है उसे बता रहा हूं। और 1 सप्ताह का समय दिया है आलोक राय ने। कहा है 1 सप्ताह के अंदर अगर इनको मुठभेड़ में नहीं मारा गया, क्या कहा उन्होंने, गिरफ्तारी की बात नहीं है, उन्होंने कहा यदि मुठभेड़ में इन्हें नहीं मारा गया। मुठभेड़ तो तभी होगी जब दोनों लोग आमने सामने होंगे। यद्यपि मुठभेड़ का वह पैमाना अब नहीं रहा। और फिर पैर के नीचे सटीक निशाना हमारी जाबाज पुलिस लगाती भी है, लगाना भी चाहिए ऐसे चोर उचक्कों को। लेकिन यह ध्यान रहे कि न्यायालय सबसे बड़ी चीज है। इसमें 250 के लगभग पुलिसकर्मी आज जेल में है और उनका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। फर्जी मुठभेड़ में इन लोगों ने जो करामात दिखाया, इसमें बाबा का क्या होगा, प्रमुख सचिव गृह का कुछ नहीं होगा, डीजीपी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आईजी का नहीं बिगड़ेगा, एडीजीपी का नहीं बिगड़ेगा, डीआईजी का नहीं बिगड़ेगा। अधिक से अधिक जाएंगे तो उसमें वही सिपाही जाएंगे, आरक्षी, दीवान जी जाएंगे जो मुठभेड़ में शामिल होंगे, और वह इंस्पेक्टर साहब जाएंगे, डिप्टी एसपी, जो चप्पल पहन के ही ठोक देते हैं, मुठभेड़ में चप्पल पहन करके ही मार देते हैं। ऐसे लोग जाएंगे एक न एक दिन। बहरहाल
यह जिन हत्यारों का हम उल्लेख कर रहे हैं, यह हत्यारे हैं, इसका सरगना है शंकर पांडे, जो बिहार का बताया जाता है। कटरा गैंग, कटरा में इकट्ठे होते थे सब, वहीं सिगरेट पीते थे, वहीं वह दारू पीते थे, बियर पीते थे और बियर पी करके फिर अपराध करते थे। इनसे कोई बोलता नहीं था, सब जानते थे और पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। बताते हैं कि कुछ नेताओं के अगल बगल यह अक्सर देखे जाते थे। अध्यापक नरेंद्र राय का यह सम्मानित परिवार, जिनके लड़के हैं आलोक राय और आलोक राय के लड़के हैं विनीत राय, और यह परिवार आज इस दशा में आ गया है कि कह दिया कि एक सप्ताह के अंदर अगर यह शूट नहीं किए जाते हैं तो हम पूरे परिवार के साथ आदित्यनाथ योगी के आवास के सामने अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। यह एक छोटा मामला नहीं है, हलचल मची हुई है और इसी को लेकर के 24 घंटे में 10 मुठभेड़ पूरे प्रदेश में हुई, जिसमें 50,000 का इनामिया असद मारा गया, जिसने अपने दोस्त सूर्या की हत्या कर दिया था अपने दोस्तों के साथ। एक बड़ी घटना है जिसने हिला करके रख दिया है। इसके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और दोस्ती में ऐसा किया उसने, लेकिन पुलिस ने उसे ऊपर भेज दिया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी कमिश्नरेट को कड़ी डांट लगाया था शनिवार को आदित्यनाथ योगी ने, और गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत तथा बागपत के डीएम, एसपी भी निशाने पर थे। दोस्तों, अस्थाई डीजीपी राजीव कृष्ण आ गए हैं। अब कहेंगे साहब अब तक तो कोई अस्थाई नहीं था, हमें भी कब हटा दिया जाता, कोई ठीक नहीं है। कई लोगों को पछाड़ कर हमने डीजीपी की कुर्सी पर, बाबा की कृपा से हम डीजीपी बने हैं। कई लोगों को पछाड़ कर, हमसे सीनियर थे लोग, लेकिन जा पर कृपा राम कर होई, तापर कृपा करे सब कोई। चलिए, तो ऐसे में अब राजीव कृष्ण भी चैन की सांस नहीं ले रहे हैं, चैन की सांस पुलिसकर्मी भी नहीं ले रहे हैं। देखना यह है कि गाजीपुर में कब पैर के नीचे सटीक निशाना लगेगा अथवा ऊपर भेजे जाएंगे, दोनों में से एक तो होगा। या तो सटीक निशाना पैर के नीचे या फिर सीधे। वैसे यमराज उत्तर प्रदेश में चौराहा छोड़ चुके हैं। किसी चौराहे पर यमराज क्या, यमराज के दूत भी नहीं दिख रहे हैं। मैं कुछ दिखाऊंगा, कुछ वारदात आपको। कहीं कोई असर नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई खौफ नहीं है पुलिस का, कहीं भी कानून का फेंको तमाशा देखो। ऐसे ही हो रहा है, चाहे वह तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, अथवा एक गांव का निकाल दीजिए, एक गांव में 10-20 लाख का घोटाला आराम से मिल जाएगा। जांच कराने वाले जांच कराते रह जाएंगे, खेल चालू है। करेंगे क्या आप? एक पलड़े पर 1,000 रुपया और दूसरे पलड़े पर मुख्यमंत्री का आदेश, कौन भारी पड़ेगा? मुख्यमंत्री का आदेश का पलड़ा नीचे हो जाएगा और जिस पर उत्कोच है 1,000 रुपए का, वो भारी पड़ जाएगा। एक नहीं, सैकड़ों मामले, जब कहिए तब मैं प्रमाण के साथ दिखा दूंगा। ऐसे ही है। बाबा मानने के लिए तैयार नहीं है, बाबा के लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि एक राम राज्य था और उसके बाद अब आया है। हम तो अच्छी कल्पना करेंगे, अच्छे के लिए आपका साथ भी देंगे। गाजीपुर के डीएम ने बेहतर काम किया है तो हम प्रशस्ति करेंगे। एक हमारे वीडियो के बाद संदेश भी भिजवाया और सड़कें जिसे कहा था 31 मई तक तैयार हो गई। तो दोस्तों, क्या होगा आलोक राय के परिवार का? गाजीपुर का वह गुड़ौर गांव, भांवरकुल विकासखंड का गुड़ौर गांव, कृष्णानंद राय दिवंगत विधायक परिवार के लोग, उनके मोहल्ले के लोग, उनके गांव के लोग, जिन पर यह कहर बनकर के अपराधी टूटे हैं। मनोज सिन्हा एलजी के अत्यंत खास लोग, जिस परिवार के बेटे की हत्या हुई वह परिवार कह रहा है कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे पूरे परिवार के साथ। मुख्यमंत्री आवास के सामने हम आएंगे और वहीं सब कुछ अपना खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। 1 करोड़ रुपया रंगदारी मांगा था। यदि बढ़िया से कार्रवाई हुई होती, कुचल दिया गया होता, तो आज यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। रक्त बीज की भांति अपराधी पनप रहे हैं पूरे प्रदेश में और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बाबा चाहे जितना डीन हांके, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बोलेगा उसकी जन्म कुंडली तलाश की जाएगी। अच्छा देखो तो इसका क्या है, ब्रजभूषण दुबे का देखो तो कहां है, तो जन्म कुंडली खंगालेंगे। जन्म कुंडली खंगालने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा तो खोजेंगे कि और क्या करें। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक निवेदित किया जाता है।